पाइथन का कल हम लोगों ने पाइथन का कल बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया था और आज हम लोग उसमें फर्दर करेंगे कि आगे कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं। बेसिकली ये कोर्स जो है बिल्कुल न्यू और बिगनर्स के लिए है। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको जरा भी कॉन्सेप्ट नहीं है, वो दूसरी फील्ड्स के हैं। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि कोई ऐसा ऐसा कंटेंट हम लोग ऐड कर रहे हैं जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट से आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स को पॉलिश कर दे, ताकि इन जब आगे आप लोग इन फ्यूचर जो होगा वो आप लोग उसको जितना भी इनहेंस करना चाहेंगे कर सकते हैं। अच्छा, अब आज हम लोगों ने जो स्टडी करना है, जो मेन हम लोगों का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि हम लोग जो पाइथन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, करेक्टर सेट, कमेंट्स, वेरिएबल्स, एक्सप्रेशंस और डाटा टाइप्स का, ये कुछ टर्म्स हैं पाइथन में जो हम लोगों ने इसको स्टडी करना है। अच्छा, करेक्टर सेट क्या होता है? जस्ट मैं थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि करेक्टर सेट में ना हम लोग मैम कुछ भी थोड़ा ले जूम कर दें, थोड़ा सा जूम। सकते। ओके, ये हुआ हुआ है काफी। अब ठीक है। ओके। अच्छा, अब जो करेक्टर सेट है उसमें हम लोग कहते हैं कि कोई भी लेटर्स, नंबर्स, सैम्पल्स, कोई भी चीजें आ सकती है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से रिलेटेड। अब आगे हम लोग फर्दर इसको देखेंगे कि हम लोग करेक्टर सेट को पाइथन में कैसे ले सकते हैं। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो इमोजीज को भी जो है वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। इसमें लाजमी नहीं है कि आपका जस्ट इंग्लिश में स्क्रिप्ट हो, वो आप लोग करेंगे। अगर आपने प्रिंट की कमांड देनी है या कुछ और फर्दर कमांड्स देनी है तो इंग्लिश के अलावा बाकी लैंग्वेजेस को भी ये सपोर्ट करता है। ओके, अगर मैं ये लेती हूँ, जैसे अगर मैं कमेंट में ये कह रही हूँ कि आपका जस्ट आप अगर हम प्रोग्राम की तरफ आते हैं यहाँ पे, अगर मैं इन केस इंग्लिश की बात कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे जस्ट, क्योंकि हेलो वर्ड एक जर्नल कॉमन चीज है जो हम लोग नॉर्मली जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हेलो वर्ड एक बेसिक उस सेंटेंस है वो जो हम यूज कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कह देती हूँ आई एम लर्निंग पाइथन। ओके। अच्छा, ये बिल्कुल फर्स्ट एवर जो प्रिंट की कमांड हम दे रहे हैं, और इसको मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो ये पाइथन जो है एज इट इज इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, कोलैब का कल आप लोगों ने ओवरव्यू लिया था, आपको कोलैब यूज करना आ रहा है कि गूगल कोलैब पे नोटबुक कैसे बनानी है और कैसे मैं ये काम कर रही हूँ? अगर है तो, क्योंकि ये मैं कोलैब के ऊपर मैंने ये बनाया और ये मैं यहाँ पे जस्ट कोड जो है वो गूगल कोलैब पे ही कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को बेसिक, जैसे ही आप लोग नोटबुक बनाएंगे तो आप जैसे ही आप एक एक यहाँ से, ऐसे हम लोग यहाँ पे एक कोड स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग जैसे अगर मैं अभी प्रिंट के की है कमांड, यहाँ पे मैं कह देती हूँ ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ से एग्जीक्यूट करना है और यहाँ पे मेरी प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। ये चीज समझ आ रही है? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यू हैं, तो उनके लिए मुझे है कि अगर उनको आइडिया हो रहा है तो जस्ट आप चैट में कमेंट कर दें कि अगर आपको चीज समझ आ रही है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने ये जस्ट कॉपी पेस्ट किया क्योंकि समटाइम हमारे जो कीबोर्ड या लैपटॉप होता है उसमें ये चीज सपोर्ट कर रही होती है मल्टीपल लैंग्वेजेस को। तो यहाँ पे अगर हम लोग किसी और लैंग्वेज में भी प्रिंट की स्ट्रिंग में, ये स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग जो है ना वो एक्सेप्ट कर लेता है किसी भी चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग ये बात कर रहे हैं ना कि करेक्टर सेट, तो करेक्टर्स को हम लोगों ने यहाँ पे, अच्छा दूसरी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है जिसमें ना स्ट्रिंग और करेक्टर्स और इनको डिस्क्राइब करने के लिए, डिफाइन करने के लिए कोई और कीवर्ड्स यूज होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पाइथन का एक ये चीज होती है कि आपने जब भी स्ट्रिंग करैक्टर्स किसी को भी लिखना है ना, आपने इन्वर्टेड कोमा, आइदर इन्वर्टेड कोमा या सिंगल कोमा में, यानी यहाँ पे अगर मैं जस्ट यहाँ पे ये कर दूं तो मैं यहाँ पे इनसाइड यहाँ पे भी लिख सकती हूँ। तो ये इन दोनों केसेस में ये इस चीज को एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा, इसको भी एज अ स्ट्रिंग कंसीडर करेगा और इसको भी एज अ स्ट्रिंग कंसीडर करेगा, और इसने एज इट इज इस चीज को प्रिंट कर दिया। अच्छा, अब इसी तरह अब अगर मैं यहाँ पे ये बात करती हूँ कि यहाँ पे ये इमोजीज को कैसे हम प्रिंट करवा रहे हैं, क्योंकि दूसरी बहुत सी लैंग्वेजेस में जैसे ये चीज सपोर्ट नहीं करते, तो यहाँ पाइथन में एक बहुत अच्छी ये भी चीज है कि इमोजीज वगैरह को भी इजीली, यानी आप करेक्टर्स को यूज कर सकते हैं, एज अ करेक्टर यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप हमें ये नहीं पता होता कि कैसे बहुत सी इमोजीज आएंगी, तो हम लोग जस्ट विंडोज का बटन और डॉट का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट इमोजीज शो हो जाती है, और वहीं पे हम लोग जब प्रिंट करवाएंगे
तो वो चीज हमारे पास वो प्रिंट हो जाती है। ये चीज समझ आ गई कि ये इमोजीज हरा तक, मतलब ये वाला पॉइंट के। यस मैम, आ गई है। ठीक है। अच्छा, अब जब हम करेक्टर्स की बात कर रहे हैं ना, करेक्टर्स में अभी हमने ले लिया जैसे प्रिंट किया है, उसके बाद डिफरेंट लैंग्वेजेस को करेगा, इमोजीज को करेगा, उसके अलावा इसके करेक्टर्स होते हैं जो अगर आप कीबोर्ड पे देखें ना, तो आपके पास इसके ये वाला ये होता है। ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे जैसे ही आप प्रिंट करते हैं ना, तो ये देखें यहाँ पे इसने आपके जस्ट उस चीज को वो स्पेस में या एक उसमें फॉर्म में कर दिया है। लेकिन अगर इन केस, यानी आप एक स्पेस एक्स्ट्रा दे दी है उसने। अच्छा, अगर हम लोग एक स्पेस एक्स्ट्रा देने के लिए जस्ट हमने यहाँ पे स्ट्रिंग से पहले ये चीज कर दी है, तो इसने इनसाइड ही एक स्पेस एक्स्ट्रा दे दी है और फिर आगे गैप के बाद इसने प्रिंट किया है। लेकिन अगर हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमें वो मैम एक ये जो न्यू हमारा लाइन दे। कोमा होता है ना, कोमे के बाद अगर कुछ भी हम डालते हैं तो ये इसमें स्पेस डाल देता है। अच्छा, एक मिनट। नहीं नहीं, ये सॉरी। तो ये वो आपको स्लैश ओ लगानी पड़ेगी हाँ। क्योंकि आप जो है ना वो डबल कोट्स प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। अच्छा अच्छा, सही सही, ये दो चीजें जो है ना, आप ये कह रहे हैं। नहीं करता। लाइक ये हमने जस्ट एक्स्ट्रा स्पेस करने के लिए ना इसको वो किया था यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अब मैं यहाँ आगे भी फर्दर भी और यहाँ पे भी ना, जैसे अब अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास थोड़ा सा अच्छा, एक और चीज, सॉरी, एक और चीज मैं यहाँ पे बताना भूल गई। ये हमने ऐसे क्यों किया है, क्योंकि आपने एक मेन स्ट्रिंग है ये वाली हमारे पास। एक मिनट मैं दोबारा से बताती हूँ। कोड। ठीक है। यहाँ पे अगर मेरे पास एक मेन स्ट्रिंग है, मेन स्ट्रिंग कोई भी मैंने ले ली है, अब मैंने कोट्स हैं, अब मैंने कोटेशन को लिखना है। लेकिन अगर मैं एज अ इसको एक होल कुछ और करना चाहिए। व्हाट आई सेड आई हैव टू राइट। Okay, if I'm just asking that Python is good. Python is great. Okay. If I will write this form में, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जस्ट एज अ स्ट्रिंग ये ले लेगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसको कोट्स में लेना, कोटेशन जैसे होती है। तो हम ये कहते हैं कि दिस पर्सन सेड, आगे हमारे पास एक बैक स्लैश हम लेके और उसके बाद उसको इनसाइड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे भी बैक स्लैश लेंगे और यहाँ पे भी लास्ट पे भी हम लोग एक बैक स्लैश लेंगे ताकि उसको एज अ कोट कंसीडर करें। ये वाली इन्वर्टेड कोमा और ये वाली जो कोमास है, ये फर्स्ट के स्टार्ट के हैं। अब यहाँ पे जब हमने इसको एंड करना है तो हमें एक और लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा। अब ये चीज समझ आइए कि ये इस चीज को एज अ वो ले लेगा, कंसीडर करेगा, इसको एज अ कोट कंसीडर करेगा, तब ये जाके यानी ऐसे प्रिंट करता है। ठीक है। अब ये जैसे हम लोग डिफरेंट वर्ड्स का या किसी राइटर का लिखना होता है ना, तो जब हम लोगों ने पाइथन में जब उसको डिस्क्राइब करेंगे तो हम इस फॉर्म में करेंगे, इसलिए हमने ये करेक्टर यूज किए। अच्छा, इसके बाद न्यू लाइन का एक होता है बैक स्लैश एन। ये हमारे पास क्या कर देता है, ये न्यू लाइन पे प्रिंट करेगा। जब भी हमें चाहिए होता है ना कि ये वाली चीज या कोई भी स्टेटमेंट हमारे पास न्यू लाइन पे हो, लाइक अगर हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ तक जो है पूरी स्ट्रिंग, हाफ स्ट्रिंग जो है वो एक लाइन में हो जाए, और जो इसके बाद की जितनी स्ट्रिंग जो भी हम लिखेंगे, यहाँ पे जो कुछ भी लिखेंगे, वो हमारे पास एक नई लाइन में जिस वो हो जाए प्रिंट, तो उस फॉर्म में हम लोग यहाँ पे बैक स्लैश एन करते हैं। तो यहाँ तक ये करेक्टर्स का था। तो ये जो हम लोगों का मेन टॉपिक एक है करेक्टर्स पे, वो एंड हो जाएगा ये करेक्टर सेट का। तो ये चीज समझ आ गई यहाँ अच्छा, तक। आपको अगर समझ ना आए तो आप जो है ना माइक अनम्यूट करके पूछ लें बेशक, अगर समझ आ गई है फिर भी बता दिया करें। जी मैम, समझ आ गया। मैम आपने एक वर्ड बोला स्प्रिंग का, वो स्प्रिंग क्या है? कैरेक्टर है? मैम आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है मैम, इतना आप थोड़ा जो है ना लाउड बोलें। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मैम ने अभी एक वर्ड बोला स्प्रिंग, स्प्रिंग का, तो स्प्रिंग कैरेक्टर टाइप है? जी सर, मैं अच्छा मैं यहाँ बताती हूँ। असल में ना
जो करेक्टर और स्ट्रिंग, ये दो डिफरेंट टाइप्स कंसीडर होती हैं जावा में, सी प्लस प्लस में। इसमें जब भी हम उन लैंग्वेजेस में जब भी हम करते थे ना, तो हम लोग ऐसे पहले वेरिएबल को डिफाइन करने से पहले कैर, और यहाँ पे ए कोई भी लिख दिया तो ये करेक्टर को डिस्क्राइब करता था, और स्ट्रिंग के लिए हमें कीवर्ड स्ट्रिंग का यूज करना पड़ता था और हमें स्ट्रिंग को करना पड़ता था। लेकिन पाइथन में जो है ना, वो एक ही है, कंसीडर किया जाता है। इन दोनों को डिफरेंट, इनके लिए कोई भी स्पेसिफाइड चीज नहीं दी हुई। तो हम लोग इनको मेन जो कंसीडर करते हैं, जैसे हम लोग स्ट्रिंग को राइट कर रहे होते हैं ना, वैसे ही लिखना है हमने, इन्वर्टेड कॉमर्स को और वो बाकी चीज़ों को, यही चीज़ें यूज़ करनी है। और बाकी क्या कहते हैं, इसको सेपरेट नहीं है यहाँ पे। तो अगर आप करेक्टर के भी कह रहे हैं ना, ये सारे हम करेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं। ये ब्लैक बैक स्लैश, ये वाला चीज होगी, ये इमोजी होगी, ये देखिए हम लोग इन्वर्टेड कॉमर्स में ही कर रहे हैं। तो वो जैसे हम स्ट्रिंग को करेंगे ना यूज, वैसे ही हम लोगों ने करेक्टर्स को भी सेम लेना है। तो ये मेन चीज है। और करेक्टर्स का पर्पस क्या है, जैसे आप लोग कोई भी चीज लिख रहे हैं, आप नॉन इंग्लिश स्क्रिप्ट भी इसमें लिख सकते हो, बाकी चीजें भी, ठीक है। अच्छा, मैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे आती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है कमेंट्स पे। अच्छा, कल जो लेक्चर हुआ था उसमें सर ने बताया था कमेंट्स के बारे में ना, कि कमेंट्स हमारे पास जो पाइथन में होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। जो सिंगल लाइन कमेंट होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जस्ट इस हैश को यूज करेंगे, जिस इसको यूज करते हैं। और अच्छा, कमेंट्स का पर्पस क्या होता है, समटाइम हम लोग ना कोई चीज मेंशन करते हैं, जैसे अब मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन किया तो मुझे यही था कि ये मैंने ये कमेंट में कर दिया, विंडो प्लस डॉट का मतलब विंडो, और हम ये जो डॉट का है ये प्रेस करेंगे तो इमेज आएगी। क्या, क्योंकि सम टाइम हम लोग अपनी मेमोरी के लिए यूज कर रहे होते हैं कि हमें ये जो कोड है या कोई पॉइंट है, ये लाइन है, ये हमें खुद भी अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, ये नहीं होनी। और कुछ ऐसी चीज होती है जब हम चाहते हैं कि हमारा जो पीस ऑफ कोड है वो कि अगले बंदे को भी पता चले कि हमने क्या मेंशन किया है, तो हम लोग उसको कमेंट में ऊपर बता देते हैं कि ये क्या काम कर रहा है। अगर ये तो जस्ट हेडिंग है ना कि सिंगल लाइन कमेंट कैसे काम करता है, लेकिन अगर सपोज मैं यहाँ पे यानी इसको प्रिंट किया तो कमेंट प्रिंट नहीं हुआ। सिंगल लाइन कमेंट जो होता है ना वो प्रिंट नहीं होता, उसने जस्ट ये सिंपल वो कर दिया। अच्छा, जो मल्टी लाइन कमेंट है वो भी नहीं प्रिंट होता, लेकिन उसका एक पर्पस है जहाँ पे हम लोग स्पेसिफाई करते हैं कि यहाँ पे हमने जो है ना वो मल्टी लाइन्स वाला जो कमेंट है उसको यूज करना है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं जस्ट खुद से कुछ लिखती हूँ, अ, यहाँ पे अगर मैं ये डाल रही हूँ कि पाइथन की बात करें, ओके। अच्छा, ये हम आगे बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ना जस्ट मैं यहाँ पे इस जगह पे भी बता दूं कमेंट्स, ठीक है। और सिंपल ये मैंने लिख दिया कमेंट्स टाइप्स, ठीक है, कि कमेंट्स टाइप प्रिंट या कोई भी बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये सिंगल लाइन कमेंट है। जहाँ पे आपका जब भी कमेंट आता है ना, एक एक लाइन में एंड हो रहा है, जैसे ये वाला, तो ये सिंगल लाइन कमेंट है, ये प्रिंट नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ बात कर रही हूँ मल्टी लाइन कमेंट, अच्छा ये भी प्रिंट नहीं हो रहा, ये देखें, ठीक है। ये वैसे एक्चुअली प्रिंट नहीं हो रहा, ये हेल्प की वो कमांड है जो आ रही है। अच्छा, मैं यहाँ पे अगर मैं जस्ट ये कह देती हूँ, अगर लिख दूँ, ठीक है, जस्ट ये मेरी प्रिंट की स्टेटमेंट काम कर रही है, कमेंट नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ तक चीज समझ आ गई कि कमेंट्स नॉर्मली प्रिंट नहीं होते, लेकिन हम लोग जस्ट अपनी अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए इस चीज को यूज कर रहे होते हैं। और या समटाइम ये होता है कि हमने अगर वो जो कोड है हमारा किसी और ने रीड करना है, तो या जैसे प्रोग्रामिंग में एक इन्वायरमेंट होता है कि आपके मल्टीपल डेवलपर्स होते हैं और उन सारों ने वो यूज करना होता है, तो एक का दूसरा अंडरस्टैंड कर सके, तो इसलिए। अच्छा, अब यहाँ पे ना सिंगल लाइन कमेंट्स नॉर्मली ये हो वाला गए। रिपीट करते हैं, समझ नहीं आई इसको। मल्टी लाइन का या सिंगल लाइन या दोनों? दोनों।
अच्छा ठीक है। जो सिंगल लाइन कमेंट होता है ना, जस्ट हम लोग कमेंट्स क्या करते हैं पाइथन में, हम लोग जस्ट इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें जो कोड की अंडरस्टैंडेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए, यानी जैसे आपने कोड लिखा है, कोई भी कोड लिखा है, जैसे अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ A7, में असल में चाह रही थी वेरिएबल्स का बाद में बताऊँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करवा देती हूँ, कोई भी कमांड मैं प्रिंट कर देती हूँ कि ठीक है, अब यहाँ पे, यानी ये मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे ये मेरा वो कमेंट जो है, जी, इतना इजी नहीं है प्रिंट करना, ये मैंने वो दूसरे में, चलो मैं कर देती हूँ। सी जो होगा ना वो हो जाएगा A+B। अगर मैं जस्ट ये अभी बता रही हूँ कि मैंने कोड लिखा है ना, और ये किसी और को नहीं पता कि ये क्या कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे भी प्रिंट की स्टेटमेंट अगर कर दी है कि यहाँ पे ये क्या काम करे, एक मिनट, ये नीचे वाली लाइन को मैं कमेंट कर दूं, इस ठीक है यहाँ पे। अच्छा, ये वाला जो सेंटेक्स है ना, ये पाइथन में हम बाद में यूज करेंगे कि कैसे ये कर रहा है, लेकिन यहाँ जस्ट मैं ना आपको बताने के लिए कि ये अगर मैंने, मेरा कोड है जो कि आम दूसरे बंदे को नहीं समझ आ रहा कि ये कोड क्या करेगा, तो क्या होगा कि यहाँ पे ना मैं एक कमेंट मेंशन कर दूंगी, यहाँ पे कर दूं, बेशक मैं इधर इस जगह पे कर दूं, ठीक है, या फिर मैं इस जगह पे कर दूं तो वो नीचे वाला पता चल जाएगा कि वो क्या हो रहा है, या पे यहाँ पे मैं कर दूं कि सिंगल लाइन में कह दिया कि द सम ऑफ टू नंबर्स विल बी प्रिंटेड, ओके। अब यहाँ पे द सम ऑफ दीज नंबर्स इज सॉरी आर, ठीक है, या सम ऑफ A and B नंबर्स, ये कर देती हूँ, ठीक है, तो वो 11 वो उसने सम कर दिया। अब ये एक कोड था जो थोड़ा डिफिकल्ट पॉसिबल है, हो सकता है, और ये किसी को ना समझ आ रहा हो कि यहाँ पे ये काम हो क्या रहा है ना इस लाइन में, तो यहाँ पे मैंने कमेंट दिया, तो ये जस्ट अंडरस्टैंड, जो कोई भी और बंदा आएगा उसको ये कोड उसके पास होगा ना, तो वो ये कहेगा अच्छा इस बंदे ने यहाँ पे ये सम कर रहा है, ठीक है, ये चीज समझ आ गई, ये सिंगल लाइन कमेंट में आ गया। अच्छा, अब मल्टी लाइन जो हमारे पास होता है ना, मल्टी लाइन कमेंट्स नॉर्मली किसी पर्पस में हम लोग यूज करते हैं, वैसे तो हम लोग ये नहीं, उसको यहाँ पे अगर बना लें वेलकम टू माय प्रोग्राम और इस तरह स्टैटिक डाल दें और नीचे भी कुछ डाल दें, तो वो तो एक डेकोरेशन वगैरह का एक नॉर्मली हम लोग पाइथन में यूज कर सकते हैं, नॉर्मली हम कभी प्रोजेक्ट वगैरह करते हैं ना कंसोल बेस्ड, यानी ऐसे ही कोलैब पे, तो कर सकते हैं, लेकिन इनका एक जो पर्पस है ना, वो हम लोगों ने अब यूज, अच्छा ये प्रिंट नॉर्मली, ये देखिए अब मैंने यहाँ जस्ट प्रिंट किया, ऊपर ये सारा मल्टी लाइन कमेंट्स थे लेकिन प्रिंट में नहीं आए ना। अ- अब इनके ना कुछ पर्पस है, वो पर्पस क्या है कि ये जो मल्टी लाइन है ये डॉक स्ट्रिंग्स में यूज होता है, डॉक स्ट्रिंग्स का भी मैं बताती हूँ कि क्या होता है। डॉक स्ट्रिंग जो होती है ना, उसको हम लोग शॉर्ट टर्म में डॉक स्ट्रिंग कह रहे हैं, लेकिन ये है डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग। अब ये कैसे कहाँ होगा, जब भी हम लोग जब ये अभी मैं कोलैब यूज कर रही हूँ, लेकिन जब हम VS स्टूडियो यूज करेंगे, ये एक और एडिटर जो मेन है जिसमें हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं पाइथन के, तो उसमें हम लोग जब ये देते हैं ना कि हमने कोई फंक्शन बनाया होता है, जैसे अब मैंने ये नीचे एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, डेफ ग्रीट, और इसमें एक पैरामीटर पास कर दिया, ये भी हम टर्म्स जो है ना ये आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं जस्ट ये बता रही हूँ कि ये वाला जो मल्टीपर्पस जो मल्टी लाइन कमेंट है ना, ये हम यूज कहाँ करेंगे, अगर हम लोग ये मेंशन कर दें ना, ये चीज कि ये फंक्शन जो है, ये जो हमारा ग्रीड्स के नेम से फंक्शन है, द पर्सन हुज नेम इज पास्ट, ठीक है, और पैरामीटर ये हमने दे दिए, अब ये हमें ये थोड़ा सा हमें ना डिटेल बता रहा है कि इसमें हमने नेम नाम का वो किया है ना, पैरामीटर यूज किया है, और उसमें अगर मैं ये जस्ट कह दूं, कोई भी नेम कर दो ना, द फंक्शन ग्रीट्स द पर्सन हुज नेम इज पास्ट, और कॉल्ड कह दो, कुछ भी कह दो, यानी ये कोई भी हम बात कर लेते हैं, अगर ये वैसे इसको एग्जीक्यूट करूंगी, ये जस्ट हेलो, एक मिनट, ये कुछ मतलब ये जस्ट हमारे पास अभी कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा, क्योंकि हमने ना इसका नेम पास नहीं किया, अगर हम यहाँ पे इसको नेम पास करेंगे, कोई भी चीज देंगे तो तब ये प्रिंट करेगा, सॉरी, अगर ये मैं ये इसको भी वो प्रिंट उसमें कर दूं, क्योंकि इसमें हमने पास नहीं किया हुआ, यहाँ पे हमने मल्टी लाइन कमेंट यूज कर दिया, हमने डिटेल बता दी कि ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये कोई भी काम है, मॉड्यूल होगा, क्लास होगी या फंक्शन होगा, हमने ये बता दिया ये मल्टी लाइन में कि ये काम करेगा, और ये रिटर्न अभी कुछ भी नहीं कर रहा, इसके पैरामीटर का नाम क्या है, नेम है, स्ट्रिंग है, और ये नेम ऑफ द पर्सन बताएगा, यानी हमने इस फंक्शन की थोड़ी सी चीजें बता दी। अब क्या करेगा, अगर हमें ये पता करना है ना कि ये काम क्या कर रहा है असल में, तो अब देखिए, अभी मैं जस्ट उसके ऊपर
करूंगी। ये VS कोड में जब आप फंक्शन के इस तरह मेंशन कर देंगे ना ये वाला कमेंट, तो इस जो पाइथन है वो इसको सीरियस लेगा, और इस पे जब भी आप फंक्शन के ऊपर जाएंगे ना, जब भी उसकी यानी नेम पे, तो वो बता देगा कि आपका ये जो फंक्शन है ये क्या काम कर रहा है। जो जो चीजें आपने इस कमेंट्स में, मल्टी लाइन कमेंट्स में मेंशन की होगी, वो आपको बता देगा। तो ये एक तरह से हेल्प करता है कि जो नए प्रोग्राम जो भी यानी आप प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में जब काम कर रहे होंगे, कि एक फंक्शन किसी डेवलपर ने क्यों डिजाइन किया या क्यों बनाया है ना, तो वो ये चीज हेल्प कर देगा। ठीक है, ये चीज समझ आ गई है। ये जैसे अब मैंने ऊपर किया हुआ है ना, तो ये देखिए ऊपर ये आ रहा है। ठीक है, और अगर इन केस मैं इसको प्रिंट वाले उसमें ले जाऊं, तो ये प्रिंट में भी यही सारी चीज, वो मतलब ये हेल्प की अगर कॉल कर दूं ना, तो ये प्रिंट कर देगा कि ये फंक्शन असल में कर क्या रहा है। जी जी, क्वेश्चन करिए। मैम आप काइंडली बता सकती हैं कि ये जो मल्टी लाइन कमेंट है, लाइक एज आई कैन सी ऑन द स्क्रीन इट इज इन द डबल इन्वर्टेड कॉमर्स। सो आपने जो पहले हाँ एग्जांपल दिखाई थी दैट वाज इन आई गेस सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स, सो आई जी जी। थिंक अच्छा बोथ आर फाइन, यहाँ, राइट? यस, अच्छा ये मैं यहाँ पे बना भी देती हूँ, क्योंकि मैंने सिंगल का तो आपको बता दिया है ना कि कैसे मैंने लिखा है। यहाँ पे मल्टी लाइन का मैं जस्ट आपको वैसे बता देती हूँ कि इसके अलावा हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स जर्नली ना। वो मैं आपको जस्ट मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली बताती हूँ, हो सकता है आपको इस चीज को मतलब समझ आ जाए। अच्छा यहाँ पे हमने क्या किया, सपोज अब मैं ना एक कोई भी मैंने जैसे ऊपर बल्कि कोड किया था ना, ये वाला कोड किया है। यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी एडिटिंग कर दूं, ये एक प्रोग्राम है ठीक है, लेकिन ना मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा ना इसका वो बता दूं। अच्छा जो ये होगा ना हमारे पास ये वाले, ये इसमें थ्री जो सिंगल वो होंगे, और इसका एंड भी क्या होगा, थ्री। ठीक है, यानी इस तरह। अब इसके अंदर मैं अगर सपोज मल्टी लाइन कमेंट्स में मैं कोई भी करेक्टर दे रही हूँ, ठीक है। अब ये एक मैं अब मैंने एंटर प्रेस किया, मैं नेक्स्ट लाइन पे आ गई हूँ। यहाँ पे मैं जस्ट ये लिख रही हूँ, ठीक है। अब ये भी कर दिया। अब मैं इस साथ ये कह रही हूँ बोथ नंबर्स आर इंटीजर। ठीक है, अब मैं ना थोड़ा डिटेल वैसे बता रही हूँ। इसमें ये मैंने डाटा वेरिएबल की टाइप बता दी ना, जैसे फ्लोट होगी या बाकी होगा, वो भी हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये चीज समझ आ गई आपको। यानी अब ये अब मैं प्रिंट करती हूँ, ये जस्ट ये है कि कोई भी बंदा ना, अब ये कोई बंदा आया कोई प्रोग्रामर, वो मेरा ना जस्ट ओपन किया उसने मेरा प्रोग्राम, उसने जस्ट ये पढ़ा है ये कमेंट, जस्ट हम कहते हैं कि अगला बंदा जो है ना, वो कोई बंदा उसने देखा है, अच्छा मेरा प्रोग्राम इसकी बेस पे यानी ये चल रहा है। अब उसने सिंगल लाइन कमेंट इधर देख लिया है, तो एक देखें अब यहाँ से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है ना। एक मिनट, ये मैं अगर मैं रिमूव भी कर दूं, यदि आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिल रही है ना कि ये क्या चीज हो रही है, ऊपर ये क्या परफॉर्म हम करेंगे जो मैंने मल्टी लाइन में किया, और ये अब मैं यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ। अच्छा मैम, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँ तो जो हमारी हम्म, मल्टी लाइन कमेंट है ना, ये मोस्टली हम ना डिस्क्रिप्शन वगैरह जो हमने लिखनी होती है ना उसके लिए यूज़ कर रहे होते हैं। और ये सिंगल लाइन कमेंट है ना, एक तो हम इसे मतलब कमेंट्स डालने के लिए यूज़ कर रहे हैं, और इसके अलावा हमने तो अगर कोई कोड की कुछ लाइंस हैं जो कि हमने एग्जीक्यूट नहीं करवानी, तो हम उन लाइंस को सिलेक्ट करके ना कंट्रोल फ्लैश प्रेस करेंगे, तो वो लाइंस जितनी भी होंगी ना वो सारी कमेंट आउट हो जाएंगी, तो मतलब वो जो है ना कोड में एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो सिंगल लाइन कमेंट जो है ना कोड को भी जो है ना कमेंट करने के लिए यूज होता है, और उसके अलावा जो मल्टी लाइन कमेंट है वो डिस्क्रिप्शन मोस्टली हम जो लिखनी होती है ना, कि हमारे फंक्शन में हमने कुछ एक फंक्शन बना लिया, उसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी कि ये फंक्शन ये काम कर रहा है, उसमें जो है ना हम यूज कर रहे होते हैं। जी, बिल्कुल। अच्छा ये जो सर कह रहे थे ना ये डिस्क्रिप्शन वाला है, तो ये मैंने अभी यही चीज अभी आपको बतानी थी कि इन दोनों का मैंने डिफरेंस भी डिस्क्राइब करना था। यहाँ पे ना जैसे अब ये जो हम लोग कहते हैं ना कि एक ये भी है, अगर मतलब हम लोग आगे प्रिंट करवाना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये आगे फर्दर भी आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अच्छा यहाँ पे जो है ना, ये दोनों कमेंट्स काम क्या कर रहे हैं। जब हम VS स्टूडियो यूज करते हैं तो हमें हमारी जो मल्टी लाइन जो कमेंट्स होते हैं ना, उनकी लोकेशन क्या होती है, डॉक स्ट्रिंग हम कहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ स्ट्रिंग। वह क्या होता है कि जब हम लोगों ने
गाइडेंस देनी होती है कि हम लोगों का कोई भी चीज़ है वो क्या किस पर्पस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, वहाँ हम लोग मेंशन कर देते हैं। इसी तरह हम लोग डेफ है कि फंक्शन, किसी भी फंक्शन के जस्ट फंक्शन को डिफाइन किया, फंक्शन के नीचे हम लोग इसकी डिस्क्रिप्शन के लिए हम इन इसी कमेंट्स की फॉर्म में करते हैं, तो वो जो आम यूज़र होगा ना उसको नज़र नहीं आता, लेकिन जो प्रोग्रामर होता है ना, जो मतलब जो जो मेन उस सिस्टम पे होगा, जो वीएस स्टूडियो यूज़ कर रहा होगा, उसको पता चल रहा होगा कि ये काम क्या कर रहा है। इसी तरह जब हम क्लास डिफाइन करेंगे तब भी, या कोई और मॉड्यूल भी कर रहे होंगे तो तब भी वो सिर्फ ये कि हम बिल्कुल राइट आफ्टर डेफिनेशन ऑफ दैट मॉड्यूल और फंक्शन हम लोग ये कर रहे होंगे। इसी तरह जब एक और चीज़ है, कमेंट जो है ना, पाइथन वो स्टोर नहीं करता सिंगल लाइन वाले कमेंट को। ठीक है, और इवन अगर आप हेल्प प्रेस करेंगे ना तो सिंगल लाइन वाला कमेंट बिल्कुल उसको ना वो लेता है, फॉर ग्रांटेड दिया जाता है कि जस्ट ये इतना टेक्निकल उसके लिए यूज़ नहीं हो रहा, ये जस्ट आपने अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ किया है। लेकिन जो मल्टी लाइन जब हम करते हैं ना, तो उसमें ये एक उसमें इसकी कहते हैं ना स्टोर बाय पाइथन, तो ये जो है ना डबल अंडरस्कोर डॉक डबल अंडरस्कोर ना, तो ये जो होगा कि इसमें स्टोर हो जाता है आपकी एट्रीब्यूट के तौर पे, जो भी आपका कमेंट होता है। यानी ये जो डॉक स्ट्रिंग्स है ना, ये इसमें ये आपकी स्टोर हो जाएगा कमेंट स्टोर। और इसीलिए आपका कहते हैं कि अगर आपको हैबिट होनी चाहिए कमेंट्स राइट करने की भी, जब आप डेफिनेशन फंक्शन को डिफाइन करेंगे साथ आप बताएं, अब चले अगर कैलकुलेटर बनाया है, अब कैलकुलेटर का एक फंक्शन आप बनाएंगे, तो उसमें आप नीचे ना ये सारा कमेंट्स में मल्टी लाइन में यूज़ करें कि ये एडिशन भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। तो जैसे ही अगर कोई और प्रोग्रामर उसमें प्रोग्राम को चेक करता है, वो फंक्शन पे जैसे ही माउस मतलब आपका ऐसे नहीं करते, इसको क्या कहते हैं, हुवर करना या क्या वो कहते हैं, कि जस्ट आप रोटेट वहां तक लेके जाते हैं तो आपको सारी ना टूल टिप आ जाती है कि ये चीज़ें ये फंक्शन करेगा। तो इसलिए ये हेल्पफुल होता है आगे पाइथन में, जब आप वीएस स्टूडियो वगैरह में जब काम करेंगे ना, तो बल्कि इवन इधर भी हुआ था जैसे अभी कोलैब पे भी, कि पूरी डिस्क्रिप्शन आ गई। तो ये डिफरेंसेस पता चल गए। तो आप काइंडली अच्छा, बता सकते हैं कि मल्टी लाइन के लिए कोई शॉर्टकट की है, लाइक फॉर द सिंगल लाइन वी नो के कंट्रोल स्लैश से वो इंसर्ट हो जाते हैं, बट व्हाट अबाउट द मल्टी लाइन कमेंट्स? नहीं, हाँ, उसके मल्टी लिए लाइन आपको का, थ्री डालने ही पड़ेंगे, इसे क्या बोलते हैं, थ्री कोटेशन जो होते हैं, कॉमेंट। हाँ इन्वर्टेड कॉमास वगैरह, जैसे अब यहाँ पे है, अभी अगर मैंने यहाँ को इनको सिंगल लाइन किया करना है, तो यानी इस सारे को सबको सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल और वो बैक स्लैश कर दूंगी, वो कमेंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो उसमें होगा वो हम लोग नहीं कर सकते, उसके लिए कोई शॉर्ट की नहीं है। और मैम डॉक अच्छा, डॉक स्ट्रिंग में डबल कोट्स की जगह हम सिंगल कोट्स की यूज कर सकते जी हैं। जी जी जी, बिल्कुल वो मैंने सिंगल कोट से ही किया था। आप लोग डबल कोट, यहाँ डबल कोट्स भी मेंशन है स्क्रीन में, लेकिन हम लोग सिंगल कोट्स भी कर सकते हैं, जैसे अब ये मैंने किया है ना, ये सिंगल कोट में किया है जैसे ये। लेकिन आप लोग डबल कोट्स भी कर सकते, लेकिन करने जो क्वांटिटी है ना वो 3 है। लाइक अगर आप डबल का भी कर रहे हैं ना तो 3 आपने करनी है, ठीक है। जी। यानी ये एक साइन चेक कीजिएगा। अच्छा, इसके बाद हम वेरिएबल्स पे आते हैं। अच्छा, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट ही है पाइथन का, वेरिएबल्स का भी। अच्छा, इनको ना नॉर्मली हम लोग ये कह देते हैं कि ये लेबल्ड कंटेनर्स होते हैं। अच्छा, कंटेनर्स की टर्म यहाँ पे अगर पाइथन में यूज हो रही होगी, तो हर वो चीज़ जो स्टोर कर रही होती है ना आपके डाटा को, तो आप वो इनको जर्नली कंटेनर्स कहेंगे। लाइक लिस्ट को, टपल्स को, डिक्शनरीज को, जो आगे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, हम वो कहेंगे कि जब हमारे डाटा को वो स्टोर कर रहे होते हैं तो हम उन्हें कंटेनर, एक टर्म होती है वो यूज कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जस्ट ये लिखा है कि वेरिएबल्स आर लेबल्ड are like labeled containers used to store data values in a program. In Python you can create a variable by, अच्छा ठीक है। अब ना जो यहाँ पे सिंपल हम लोगों ने अगर वेरिएबल वो किया है ना, जैसे अगर मैंने यहाँ पे जस्ट किया, अगर मैंने एज का किया तो मैं जस्ट ये भी मेंशन कर सकती हूँ कि ये भी एक वेरिएबल है और नेम भी एक वेरिएबल है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, हमने जस्ट क्रिएट कर लिए वेरिएबल्स। वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है किसी को पहले से भी, यानी है ऑलरेडी, या कि जहाँ पे हम लोगों ने डाटा स्टोर करवाना होता है तो हम लोग वेरिएबल्स लेते हैं। अब वेरिएबल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो कि मैं बाद में डिस्कस करूंगी, अभी मैं जस्ट इनकी एक ओवरव्यू देना चाह रही हूँ कि वेरिएबल्स क्या है। अच्छा, अब ये है ना वेरिएबल्स, अब मैं इनको असाइन करनी है वैल्यूज, तो क्या होती है असाइनमेंट,
या वैल्यू असाइन करने को हम कहते हैं असाइनिंग द वैल्यूज टू द वेरिएबल्स। ये एक डिफरेंट नेक्स्ट स्टेप हो जाता है। अब जब हम एज को अगर हमने 25 कर दिया तो हम जब असाइन करते हैं ना तो हम इक्वल का साइन यूज करेंगे, और 25 हमने किया। अब भी और फिर नेम को हमने कर दिया इन्वर्टेड कॉमर्स में, ठीक है। इसी तरह अगर हम हाइट को भी लेते हैं तो हाइट को हम लोगों ने, ये हाइट अभी हम स्किप ही कर दें चले, अगर हमने ये दो चीजें ली हैं, हमने पहले वेरिएबल्स को इकट्ठा भी कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, पाइथन का एक और बेनिफिट ये है कि आप डायरेक्ट ही यहाँ पे वेरिएबल टाइप, आपने कोई डाटा टाइप मेंशन नहीं की। अगर किसी और लैंग्वेजेस में होते तो आपको इंट के लिए ना इंटीजर और फिर वो करना पड़ता, लाइक अगर आपको इंट के लिए वो करना था फिर आप ये करते कि जो एज है वो 25 है या कुछ भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया, हमने यहाँ पे खुद से ही दे दिया, तो पाइथन जो है ना वो खुद ही अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये आपने जो 25 दिया ये आपने इंटीजर वैल्यू दी है, और जो नेम है जॉन वो आपने स्ट्रिंग दी है, ठीक है। अब हम अगर इनको प्रिंट करवाते हैं, अच्छा अगर मैं जस्ट एज कर दूं तो ये 25 प्रिंट करेगा, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट इंटीजर को प्रिंट कर देता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स डालूं, लाइक ठीक है, तो यहाँ पे वो इसको नहीं प्रिंट करेगा, वो एरर शो करेगा। या अगर मैं चलो प्लस भी कंकैटिनेशन भी कर दूं फिर भी वो इसको एरर शो करेगा। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर टाइप है, ये यहाँ पे ऊपर वो आ भी रहा है कि ये इंटीजर टाइप है, ठीक है। तो ये पूरा ये हमारे पास ये स्ट्रिंग थी इन्वर्टेड कॉमर्स में, तो ये हम लोग कभी भी नहीं कर सकते कि हम स्ट्रिंग को चाहे वो हम ऐड कर लें या ऐसे कर लें, हम हाँ इस तरह हम लोग कर सकते हैं। हाँ ये वाली चीज कर सकते हैं, ये मैं बताना भूल गई कि हम लोगों ने कंकैटिनेशन वाला कॉन्सेप्ट था वो डिफरेंट, वो मैं बाद में बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने इंटीजर को सिंपल कर दिया और जो स्ट्रिंग है उसको हमने अलग से कर दिया। अगर हम कोमा सेपरेटेड ऑपरेटर्स के थ्रू करेंगे तो हम लोग इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब मैंने एक और चीज अगर प्रिंट करवानी है, नेम। अब नेम स्ट्रिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग, अगर मैं यहाँ इन्वर्टेड कोमा के बाद ऐड करके नेम कर दूं तो भी ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं प्लस करती तो ये प्रिंट ना होता, ठीक है। ये चीज डिफरेंस समझ आ गया? ठीक है, ये एरर शो कर दिया कि इंटीजर जो है ना पहले उसकी टाइप चेंज करो फिर ये प्रिंट होगा। मैम इस चीज सिंटैक्स में में प्लस प्लस हमने प्लस ही यूज करना है, सिंटैक्स में आप प्लस यूज कर रहे नहीं हैं नहीं, नेम। हाँ वो मैं पता क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये भी स्ट्रिंग है, ये देखें स्ट्रिंग है ना, जॉन स्ट्रिंग है। और ये जो दूसरी वाली है ना, ये शुरू का भी हमने जो मेंशन की ये भी स्ट्रिंग है। तो इसका जो प्लस का साइन होता है ये हम होता है कि हम यहाँ पे मैं कमेंट में कर देती हूँ, स्ट्रिंग में ना एक कंकैटिनेशन का कॉन्सेप्ट होता है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, या हम लोग क्या बोलते हैं इसको, कंकैटिनेशन बोलते हैं। एक मिनट में स्पेलिंग पता नहीं है किसी, उसके लिए हम ना ऐड का प्रेस करते हैं बटन, यानी ऐड को हम लोग बीच में करते हैं। ये मेरा ऐड का काम गया है। अच्छा, ये चीज समझ आई है कि नहीं? अभी मैं दोबारा बताती हूँ। हम लोगों ने अभी ना डाटा टाइप्स नहीं पढ़ी वेरिएबल्स की, थोड़ा सा मैं वो भी एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हम लोग अगर ना समझ आया ना तो फिर मैं इस पॉइंट पे आऊंगी कि अगर इन केस आप ना स्ट्रिंग के साथ कभी भी किसी भी और डाटा टाइप को विदाउट टाइप कास्टिंग, यानी उसकी टाइप को चेंज किए बगैर प्रिंट नहीं करवा सकते, तो आपने जस्ट कोमा करके उसको सेपरेट कर दिया है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रिंग थी, हमने यहाँ पे अगर हम चलें ये भी करते हैं तब भी हो जाएगा, लेकिन हम एडिशन का, मैंने जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट देना था कंकैटिनेशन का, कि ये हम इस केस में नहीं कर सकते, ठीक है। यानी हम इसी चीज को अलग अलग तो प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि ये एक ही प्लस कंकैटिनेशन वाला टर्म में यूज कर लें तो हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। ये देखिए, ये कर सकते हैं लेकिन एज के केस में हम नहीं कर सकेंगे। ये वाली चीज समझ आ गई कि यानी इंटीजर के लिए ना अगर हमें स्ट्रिंग में एक ही फ्लो में करना हो, जस्ट हम यहाँ प्लस कर दें, वेरिएबल का नेम मेंशन कर दें, तो वो हमें उसकी टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी।
अच्छा, ये वाली चीज़ को मैं थोड़ा आगे जब हम टाइप कास्टिंग रीड स्टडी करते हैं उसके बाद मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी। डिस्प्ले नेम्स, ठीक है, ये हाइट वाला मैं अगर निकाल भी देती हूँ तो ये जस्ट आपका मतलब इस तरह आपकी प्रिंट हो जाता है। आगे हम अगर एज में एक इंक्रीज करना हो ना, तो अच्छा यहाँ पे ना अगर हमारे पास एक तो ये चीज़ होती है कि एज को हम यानी कोई भी जो इंटीजर होता है उसको हम जिसमें हम चाह रहे होते हैं कि +1 आ जाए, ठीक है। तो हम हमारे पास दो सेंटेक्स होते हैं कि हम लोग इनको +1 करवा सकते हैं। एक तो हम एज इज इक्वल टू एज +1 कर सकते हैं, और एक हमारे पास ये वाला सेंटेक्स होता है जिसमें हम लोग उनको ऐड +1 करवा सकते हैं, ठीक है। अब अभी 26 हो गया था तो वो 27 उसने प्रिंट कर दिया, लेकिन यहाँ पे मैं अगर दोबारा एज को वो कर दूं 30 जैसे कर दूं, ठीक है, तो ये 31 वो प्रिंट होगा। ये चीज़ समझ आ रही है? ये वाला पॉइंट जो अभी मैं करवा रही थी कि अगर हमें इंटीजर में अगर इंक्रीमेंट करके प्रिंट करवाना है, क्योंकि आगे जब प्रोग्राम्स आप तो करेंगे तो हो सकता है कोई भी वेरिएबल ऐसा लेना हो जिसमें आपने नंबर ऑफ काउंट्स हैं वो लेने हैं कि आपने हर वो आइट्रेशन पे वो उस नंबर को इंक्रीज करना है। जैसे अगर हम ये लेते हैं टेबल्स बनाते हैं 2 का या 3 का टेबल, सिंपल चीज जैसे बना रहे होंगे, तो हमें हर उस पे एक नंबर वो इंक्रीज करना होगा या कुछ और करना हो, तो तब भी हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होता है कि हम अपने इंटीजर की वैल्यू को कैसे इंक्रीज करवा सकते हैं बाय वन और बाय मैम 2 या कुछ भी। मैम एक जी क्वेश्चन जी। था। जी जी। मैम जब हम सी प्लस में हमने बेसिकली सी की अभी इंटरमीडिएट कंप्लीट हुआ है, तो आईसीएस में जब हमने सी की थी मैम लैंग्वेज, तो हम जब कोई भी इनपुट लिखते थे अपनी, जैसे अभी आपने लिखी है कि एज 30, एज इज इक्वल टू 1, मैम जब जब आउटपुट शो होती थी हमें, जब हम फिर अपनी जो उसको कमांड देते थे कंप्यूटर को, फिर एंटर दबाते थे, फिर दूसरी कमांड देते थे, फिर वो हमारा आंसर देता था। अभी तो सीधी सीधी आउटपुट आ रही है एज नेक्स्ट ईयर जी 31। जी। हाँ, ये क्योंकि ना ये वो है पाइथन के, यही तो बेनिफिट है कि आपको ना देखिए सी का अगर आपका कॉन्सेप्ट है तो सी का आपको याद होगा कि आप पहले अगर इंटीजर होता है तो इंटीजर में आप को पहले इंट फिर एज और फिर मतलब कोई वैल्यू असाइन करके, लाइक अगर हम ऐसे भी कर दूं या आगे यही वाला, तो आपको ये प्रॉपर बताना भी पड़ता था ना उसको कि ये इंटीजर ही करो या फ्लोट ही करो, मतलब कुछ भी चीज। तो यहाँ पे ये भी एक इसका यानी ये बेनिफिट है कि आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना पड़ेगा, आपको बस बेसिक जैसे ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज नहीं कहते कि बिल्कुल आपको ऐसे लग रहा है जैसे कि ये तो नॉर्मल सा है, बहुत इजी सी चीज है। मैम अगर किसी यूजर को हमने देना है कि ये लो प्रोग्राम और इसको मतलब अपनी एज फाइंड कर लो जो करनी है, तो वो कैसे मतलब देंगे मैम? अच्छा, वो वाली चीज जो है ना वो हमने कॉन्सेप्ट कल पढ़ना है कि हम यूजर से इनपुट कैसे लेंगे। अगर जैसे हमें यूजर अगर बताएगा ना कि हम जैसे हम मैम पूछें व्हाट्स योर एज नाउ, जी। और आपने वो एज अभी ली है, जैसे अभी तो मैंने पहले से बता दिया, मेंशन कर दिया, जो कल जो हम लोगों का लेक्चर होना वो इसी पे होना है कि हमने आउट इनपुट कैसे लेनी है यूजर से और हमने आउटपुट कैसे प्रिंट करनी है। कि आपने वो एक सेंटेक्स प्रॉपर होगा वो फॉलो करेंगे, मैं इसलिए ऐड नहीं करी इस टॉपिक से हट के चीजें क्योंकि वो फिर कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए। उसमें वो होगा कि आपने यूजर से ना इंटीजर में लेनी है, फ्लोट में लेनी है, जिसमें भी लेनी हो यूजर से लेंगे आप, एक लाइन का वो कोड है। और उसके बाद अब अगर उस पर कुछ भी मैनिपुलेशंस करनी है कि कोई कह के अच्छा आफ्टर 5 years योर एज विल बी हाउ मच, यानी एक सिंपल सा प्रोग्राम है ना कि 5 साल बाद तुम कितने होगे अगर तुम अभी इतने हो, तो वो भी प्रोग्राम के थ्रू कैसे आप ऐड कर सकते हैं या कुछ और, तो इस तरह की चीजें हम जो है ना वो कल करेंगे कि यूजर से कैसे लेके फिर उस पर मैनिपुलेशन कैसे करनी है, ठीक है। जी अच्छा, यहाँ तक तो हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अब ना एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या आता है कि हमने जस्ट अगर हम इनको जर्नल लेते हैं तो हम कहते हैं कि एक्सप्रेशन यानी कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल। अच्छा, इसमें सिंपल हमने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और इन चीज़ों को जब हम लोग बात कर रहे होते हैं ना कंकैटिनेशन की, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये स्ट्रिंग कंकैटिनेशन को और बाकी कुछ भी लॉजिक्स देनी होती है, कुछ भी करना, तो एक्सप्रेशन जस्ट हम हमारे पास ना डिफरेंट होते हैं, लेकिन जैसे अभी मैं इस आज वाले लेक्चर में मैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन वो करूँगी। जो कल का हमारा लेक्चर होगा उस पे हो सकता है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स या लॉजिकल एक्सप्रेशंस वगैरह पे हो के लेस देन ग्रेटर देन, जैसे मैथ्स में हम नहीं डिस्क्राइब कर रहे होते हैं डिफरेंट। अभी अभी वाला जो बेसिक है वो हम लोग करेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। डिवीजन में
ना हमारे पास दो तरह की यहाँ पे मेंशन होंगे पाइथन में, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास कभी ये वाला साइन होता है, ये मैथ्स का बैकग्राउंड किन स्टूडेंट्स का है, उनको अच्छी तरह आइडिया होगा कि ये साइन किस किस चीज के, ये तो आइडिया होगा ये वाला साइन किस चीज का है। रिमाइंडर देता है मैम। ठीक है, रिमाइंडर, रिमाइंडर को यहाँ पे मॉड्यूलस भी कहते हैं यहाँ पे हमारा इसमें टर्म में। अच्छा, और ये वाला नहीं आइडिया होगा, ये तो डिवीजन का है, ये तो आइडिया होगा, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन है, ये माइनस, ठीक है। अच्छा, अब ना हम लोग अगर हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पे पाइथन में क्या क्या कैसे एक्सप्रेशन, अगर सिर्फ मैं अभी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की बात कर रही हूँ, इसमें आगे भी है, लॉजिकल भी है, कंपैरिजन भी है, वो फिर हम फर्दर लेक्चर्स में करेंगे। ऑपरेटर्स भी कह सकते हैं कि अरिथमेटिक जो हमारे पास क्या हो रहा होता है, जो भी परफॉर्म करना है हमने फंक्शन। अब अगर हमारे पास ना कोई भी नंबर है ए और बी, अगर हमने उनको ऐड करना है, हम जस्ट ए प्लस बी कर लिया हमने। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखी है कि यहाँ पे अगर उसने वो उस चीज को लिया है ना अलग से, तो यहाँ पे हमने प्लस नहीं किया, इधर नहीं प्लस किया, ये देखें, क्योंकि ये इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर अलग से डील हो रही है और स्ट्रिंग अलग से डील हो रही है, तो ये कॉमन है ना, इन दोनों को सेपरेट किया हुआ है। तो हम जस्ट इस तरह लिख सकते हैं कि जैसे हमने अगर एडिशन की है, एक मिनट में, हाँ मल्टीप्लिकेशन तक कर दूं। अच्छा, यहाँ तक तो चीज समझ आ रही है ना कि हमारा ये क्या काम कर रहे हैं, कि हमने इनको सिंपल साइन दिया है और हम लोग वो कर सकते हैं। और एक और चीज हम ये कर सकते हैं कि हम ये कर लें, अगर आपने मतलब एक फर्दर वो बनाना है कोई वेरिएबल, और उसमें आप जस्ट चाह रहे हैं कि ये जो ऑपरेशंस हो रहे हैं ये हम एक और वेरिएबल में स्टोर कराएं, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल उनको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। यानी हम इनसाइड नहीं काम करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल ये काम करेंगे। और जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमें इस तरह परफॉर्म करके दे देगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गए? अच्छा, इंक्रीमेंटल ऑपरेटर्स आल्सो हम उनको कह सकते हैं यहाँ पे, जब ये हमारे पास होता है कि हमने इंक्रीज करना है, काउंटर जैसे इंक्रीज करना होता है, तो इंक्रीमेंटल ऑपरेटर्स। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास इस फॉर्म में होगा ना, यहाँ पे सॉरी कमेंट में वो चैट में मैसेज था, तो मैं जस्ट बताना है कि हम ना सिर्फ दो चीजें फॉलो करते हैं, या फिर इस फॉर्म में फॉर्मेट में, या फिर इस फॉर्मेट में। वो जो दूसरा बाकी फॉर्मेट है ना, वो सी या जावा में होता था, वो इसमें नहीं है, पाइथन में नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद अब हम वो जो अभी बात कर रहे थे कि बाकी जो ऑपरेटर्स हैं उनको कैसे हमने यूज करना है। सीलिंग फंक्शन और फ्लोर फंक्शन का पता है किसी को? जो मैथ्स में एक होता है, जब हम ना अगर हम डिवाइड कर रहे हैं चीजें, जैसे अगर हम ये डिवाइड करते हैं, तो ये हमें दोनों में से देखें, दोनों में दोनों ही डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन दोनों में ना क्या डिफरेंस है। ये जो हमें दे रहा है ना, ये हमें सीलिंग की फॉर्म में दे रहा है, और ये हमें फ्लोर की फॉर्म में दे रहा है। मीन्स कि ये हमें एक काम कर रहा है, जो सिंगल वाला होगा ना, इसने हमें क्या किया कि सारा ही ओवरऑल फ्लोट वैल्यू रिटर्न किया, और ओवरऑल सारा ही दे दिया कि जो भी उस दो टू इनको डिवाइड करके होगा ना, ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम चाह रहे होते हैं कि नहीं, हमें ना जो डिवीजन का आंसर है वो तो एक तो इंटीजर आए, डेसिमल पॉइंट्स ना हो, इंटीजर हो, और एक्चुअली जो फिक्स वैल्यू होती है ना, जैसे वही वाला आना चाहिए आंसर। तो वो हमारे पास ये देखिए, ये 10/3, 3 तो नहीं आता ना 10/3, लेकिन ये वाला जो डिवीजन जब हम लोग करेंगे और इसने जस्ट हमारी वो इंटीजर वैल्यू देनी हो, तो ये राउंड ऑफ करके इंटीजर वैल्यू देगा। हाँ, एक मिनट, मुझे एक मिनट दे दी। अच्छा, इसमें आगे जो हम लोगों का ये है, ये रिमाइंडर को बताता है, ठीक है। तो जब हम 10/3 करते हैं, तो हमारे पास 1 रिमाइंडर के तौर पे रह जाता है, तो वो हमारे पास ये रिमाइंडर होगा।
ठीक है, ये चीज समझ आ रही है? सॉरी, मेरी आवाज सही आ रही है? यस मैम, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, सही से। अच्छा, तो ये जो जब भी हम लोग इसको यूज करना हो, ये बहुत ज्यादा आगे जब हम लोग पाइथन की और लीड कोड की क्वेश्चंस करेंगे तो इस साइन को बहुत ज्यादा हमने यूज करना होगा, क्योंकि हमें जब हम लोगों ने वो लेना होता है कि कैरी करना है, जैसे कुछ आगे नंबर्स को या कुछ आगे डिवीजन परफॉर्म ऐसी करनी पड़ेगी या कोई और फर्दर ऑपरेशन, तो उसमें हमें ये जो मॉड्यूलस का साइन है या रिमाइंडर का साइन है ये यूज करना पड़ेगा। तो इसकी जस्ट आपको अंडरस्टैंडेबिलिटी हो कि अगर हम लोग मैथ्स में जैसे नॉर्मल लेते हैं कि आपने कोई भी नंबर है, यहाँ आप ले भी सकते हैं, यूजर से भी इनपुट कर, बेशक वो करके देख लें कि उसमें यूजर से इनपुट लेके और कोई नंबर को करना हो तो आपको पता हो कि अच्छा रिमाइंडर क्या करता है। अच्छा, ये एक्सपोनेंट वाला जो है ना, ये एक काम है कि हमें जब भी किसी भी नंबर का पावर में लेने हो आंसर, तो हमें पावर कितनी होगी इस नंबर की वो चेक करना हो, तो हम लोग वो ये यूज करते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये हो जाता है कि आप, हाँ, ये जो ये चैट में जैसे आंसर है ये सिंपल, यानी इस तरह के आपके कोई भी दो नंबर हैं। अब लाइक अगर हमारे पास हमारे पास क्या है, 10 है, और बी जो है हमारे पास 3 है, तो हमने क्या करनी है, 10, 10 × 10 × 10, वो जो रेज टू पावर कहते हैं ना, ये वो वाला काम करता है। तो 10 raised to power 3 क्या आएगा हमारे पास, 1000। तो ये हमारे पास ये वाला जो चीज़ है, ये यहाँ पे हम लोग ना एक और चीज़, जब आप लोग प्रोग्राम लिखे आप लोग यहाँ पे बेशक कर दें कि कमेंट में ना, ठीक है, तो ये जस्ट आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ तक तो बेसिक आपको समझ आ गया होगा होपफुली। अच्छा, इसके बाद ना हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग की कंकैटिनेशन का भी थोड़ा इसमें मुझे बताना था कि जब आपके पास ये दो स्ट्रिंग्स है ना, तो आप तब इनको कंबाइन करने के लिए, कंकैटिनेशन का मतलब होता है कंकैटिनेट, यानी आप ज्वाइन करना आपस में, जैसे आपने एक के डाटा और दूसरे के डाटा दोनों को मर्ज करना है जैसे, तो हम लोग वो यूज करते हैं। हाँ, ये जो चीज है ना, a raised to power b, ये वो यही वाली चीज है, ये हमने दो स्टेरिक्स में मेंशन करना होता है जी, बिल्कुल यही वाली चीज है जो भी चैट में आंसर। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग के केस में एडिशन, और फिर अब हम चाह रहे हैं कि दो स्ट्रिंग्स को मर्ज करो लेकिन बीच में स्पेस ऐड करो। ठीक है, तो तब ये हमारे पास, ये हम लोग ये लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, अगर हम लोग स्पेस ना देना चाहें, हम ये कह दें कि दो स्ट्रिंग्स को मर्ज करो लेकिन बीच में ये ऐड कर दो या कुछ भी है, नहीं तो वो कंकैटिनेशन के उसमें, मतलब आपकी स्ट्रिंग और प्लस कोई भी साइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप लोग ये भी ऐड कर सकते हो। और अगर आपने जस्ट ये मेंशन किया तो ये विदाउट स्पेस भी कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कंकैटिने, लेकिन ये इंटीजर, जी सर। Ma'am, can you simply define what is concatenation or one concatenation concatenation, ma'am? अच्छा, सही। समझ अच्छा, नहीं आ ये ना मेन मेन ये कॉन्सेप्ट जो है ना कंकैटिनेशन का, ये होता है स्ट्रिंग में यूज होगा। ठीक है। अच्छा, मैं स्टार्ट से बिल्कुल बताती हूँ। आप ना कोई स्ट्रिंग लें, कोई भी स्ट्रिंग, जैसे अगर हम ना नेम की एक ले लेते हैं और एक नेम की कर सकते हैं, और नेम में ना पूरा ये कर सकते हैं, नेम है अहमद, जैसे कर दिया, अहमद कर दिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या किया कि हमने कह दिया एक और स्ट्रिंग ले ली एज की, सॉरी एज तो वो उसमें आ जाएगा। फर्स्ट और अम, लास्ट नेम कर दिया। जी सर। उनके फर्स्ट और लास्ट नेम कर लिया, अहमद के आगे कुछ और लिख दिया, हाँ, अहमद यस यस, जान। हाँ, ये भी किया जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट नेम। अच्छा, ये हमारे पास ना समटाइम डाटा बेसिस में भी ये चीज यूज होती है, फर्स्ट नेम, और हम लोग जब लास्ट नेम की करते हैं तो वो अलग अलग ले रहा होता है ना, हमारे हमसे जो फील्ड होती है वो अलग से ले रही होती है। तो लेकिन ना अभी क्या होगा, ये दो नेम है। ठीक है, ये उसका फर्स्ट एक बंदे का नेम है और सेकंड नेम है। अब अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जो डेटाबेस है, जब हम लोग उसको कुछ क्यूरीज देते हैं ना, तो वहां भी बहुत ज्यादा ये चीजें यूज होती हैं। तो हम लोग जस्ट प्रिंट फर्स्ट नेम, और यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि दोनों नेम्स में स्पेस आके एक लास्ट नेम इस तरह हो जाए। तो ये हमारे पास कंकैटिनेशन स्ट्रिंग की, दो स्ट्रिंग्स की जब करेंगे ना, तो तब ये हो सकती है। अच्छा, अब मैं ना थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन कर देती हूँ। अ, एक मिनट, अगर मैं ये जस्ट आपको ना थोड़ा बता दूं, एज, एक बंदे की ना एज है वो इंटीजर में हमने ले ली है। ठीक है, 40 कर लिए। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर एज कह दिया, जैसे वैसे मैंने वैसे वो कर दिया। ठीक है, कि ये अगर हम लेते हैं और वो ले लेते हैं 42। ठीक है, अब अगर हमें यही वाला कॉन्सेप्ट जो प्रिंट का है, तो
एक्सेप्ट नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ पे मैं ये दोनों को ऐड कर लूँ, अगर ये भी ले लूँ और प्लस करके साथ में कह दूं कि नहीं, दोनों में ना स्पेस डाल के फिर ये, और इनको अब ये देखिए, ये यहाँ पे एक चीज आ रही है, आपको नजर आ रहा है, STR आ रहा है। ये यानी ये कह रहा है कि इंटीजर के केस में जब तक आप डेटा टाइप नहीं चेंज करेंगे आपका नहीं आएगा। तो यहाँ पे चलो, अगर हम लोग कर भी लेते हैं ना, हमने ये दोनों इंटीजर्स लिए हैं और यहाँ पे मैं इनको कमेंट्स कर देती हूँ, ये फिर हम बाद में प्रिंट कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर, तो ये एरर शो कर देता है, ठीक है। अब ये एरर क्या शो करता है, ये कहता है कि अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप, यानी कि आपने इंटीजर एंड स्ट्रिंग कंबाइन नहीं कर सकते ना। ये मैंने एक बीच में स्ट्रिंग ली थी, ठीक है, ये इसलिए हम लोग कंबाइन नहीं कर सकते। लेकिन कंकैटिनेशन अब इनके केस में कैसे आई, यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग ली, दूसरी स्ट्रिंग ली, और हमने देखे प्लस ऐड किया। नॉर्मली हम लोग प्लस ऑपरेटर्स वैसे इंटीजर्स के साथ लिंक कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हमने दो स्ट्रिंग्स को मर्ज करना है, अब हम चाह रहे हैं कि उस बंदे का ना पहला और जो फर्स्ट और लास्ट नेम है वो दोनों प्रिंट हो जाए, लेकिन ना कंबाइन ना हो, बीच में एक स्पेस आ जाए। तो हम लोग इस तरह ये प्रिंट कर सकते। इवन यहाँ पे एक और हम प्लस करके हम चाह रहे हैं कि उसका वो वाला आ जाए, ये जैसे एक्सक्लेनेशन मार्क भी आ जाए, ठीक है। ये चीज समझ आई है, स्पेस डाल के करना है तो भी आ जाएगा। यानी ये स्ट्रिंग के सिर्फ केस में ये चीजें हो सकेंगी। अगर सिर्फ इंटीजर्स इंटीजर्स होंगे तो सिर्फ इंटीजर्स के केसेस में होंगी, यानी सिर्फ इंटीजर्स हो, हम एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर नहीं ले सकते। कंकैटिनेशन मींस कि स्ट्रिंग, एक तो ये ऑपरेशन जो ये वाला है ना, ये तो सारा अप्लाई ही स्ट्रिंग पे होता है, वरना अगर आप देखें इंटीजर तो 1+2+3 इस तरह होते जाएंगे, लेकिन स्ट्रिंग के केस में हम प्लस के साइन में जब भी हमने दो स्ट्रिंग्स को मर्ज करना होगा, हम उस टर्म को यूज करेंगे, हम कहेंगे ये कंकैटिनेशन है, दो या तीन या जितनी भी, यानी सिर्फ स्ट्रिंग्स को आपस में वो मर्ज करना हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग आते हैं इस पे, टू थिंग्स नहीं, टू स्ट्रिंग्स, सॉरी, स्ट्रिंग्स को, सिर्फ स्ट्रिंग्स के केस में ये चीज ना यूज होगी। और अगर हमें इंटीजर की वैल्यू, हमारे पास डाटा है, तो हमें वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद हमारे डाटा टाइप्स क्या होगी। डाटा टाइप्स को हम लोगों ने पहले बताना चाहिए था वैसे हमें, लेकिन चलें, ये डाटा टाइप्स हमारे पास होती हैं। फ्लोट होती है जो पाइथन में होगी, इंटीजर होगी, अ, ये इंटीजर भी है, और बाकी यानी इंटीजर्स होंगे, ठीक है। फ्लोट, फ्लोट होते डेसिमल में, पॉइंट्स आपको आंसर देंगे, या कोई आपसे क्यूरी भी डेसिमल में लेंगे। स्ट्रिंग होगी, बूल होगी, ठीक है। बूलियंस होते हैं ट्रू और फॉल्स, दो टाइप की वैल्यू इनके पास होती है। लिस्ट, अच्छा, इसके अलावा जो आगे वाली डाटा टाइप्स है ना, ये जो लिस्ट्स हैं, टपल्स हैं, डिक्शनरीज हैं, ये आगे फर्दर हम इनको जब काम करेंगे तो इन पर करेंगे, और ये काफ़ी यानी कि आगे यूजफुल चीज़ें होती है। लेकिन ये बेसिक है ना, वो इंटीजर्स हैं, फ्लोट्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं और बुलियंस हैं, ठीक है। अच्छा, जस्ट मैं एग्जांपल्स के तौर पे ये आपको बता दूं, इंटीजर जैसे, अच्छा इंटीजर है हमारे पास, लेकिन हमें ना एक और चीज़ हुई है, हमें ये नहीं पता कि इंटीजर की टाइप कौन सी है ना। लाइक अगर हम बाकी लैंग्वेजेस में इंट से डिफाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने जस्ट मेंशन कर दिया कि इसकी डाटा टाइप हमें नहीं पता, तो तब उस केस में हम क्या करते हैं, इसके जो जो भी वेरिएबल हमने मेंशन किया है, ठीक है, अगर हमने ए के नेम से मेंशन किया है, तो यहाँ पे हम ए और उसका डाटा टाइप, उसकी टाइप मेंशन करेंगे, उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन की। अब देखिए, वैल्यू असाइन करने से उसको ये पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है। यहाँ पे ये बता रहा है कि इसकी जो क्लास है वो इंटीजर है। अगर सपोज हम लोग इसको ना इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल देते, ठीक है, एक मिनट, तब क्या टाइप होनी थी अगर इन्वर्टेड कॉमर्स में होती तो। अभी तो इसने इंटीजर, ये अभी फिर इसने STR स्ट्रिंग, अच्छा ये शॉर्ट नेम है स्ट्रिंग का, ये STR के साथ ही ये चलेगा, ठीक है। फिर इसने ये देखें, हाँ स्ट्रिंग ले ली। अच्छा, फ्लोट का ये है कि फ्लोट पे जब भी आप डेसिमल वैल्यू देंगे तो ये आपको डाटा टाइप पाई की बता देगा। अच्छा, आप डाटा टाइप के बाद आप चाह रहे हैं कि वो नंबर भी प्रिंट हो, तो कैसे होगा, डाटा टाइप आ गई, ये वाली इसकी डाटा टाइप है, और ये इसका वो नंबर जो भी आ गया वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। पाई के केस में आप जैसे चाह रहे हैं कि इसकी जो है, ये पाई की वैल्यू क्या है, यानी कौन सी डाटा टाइप है,
वो आपको बता देगा ये फ्लोट है। तो आपने एक्चुअली क्या प्रिंट किया है, प्रिंट के अंदर आपने टाइप और ब्रैकेट में उस वेरिएबल का नाम मेंशन करना है, जस्ट नेम मेंशन करके। अच्छा, यहाँ पे अब जैसे ये है पाइथन है, ठीक है, हमने क्या किया है, प्रिंट किया, प्रिंट में ब्रैकेट में जस्ट आपने टाइप मेंशन किया और टाइप में टेक्स्ट, यानी सिंपल मैं ये चाह रही हूँ कि एक बार टाइप करके बता दूं कि जस्ट इतना सी चीज से आपको उसकी डाटा टाइप पता चल जाएगी क्या है। अच्छा, बूलियन के लिए क्या होता है कि हम ना नॉर्मली जैसे कहते हैं इज ट्रू, इज फॉल्स, इज एक्टिव, नॉन एक्टिव, लाइक इस तरह के टर्म वैसे जब हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे होते हैं ना, तो इसलिए ये यूज कर देते हैं, क्योंकि पहले से तो हमें नहीं डिफाइन करना पड़ता ना, जैसे किसी किसी लैंग्वेज में हम पहले से बूल यूज करते थे, यहाँ पे अब नहीं कर रहे। तो हम ट्रू और फॉल्स वैल्यूज असाइन कर देते हैं, उससे ये हो जाता है कि ये अंडरस्टैंड कर लेता है कि हमारे पास जो है ये क्या है। इसने डाटा टाइप बता दी और इसने हमें वैल्यू बता दी कि ट्रू है या फॉल्स है, यानी हमने ये ट्रू इसको असाइन की हुई थी तो इसने बता दी कि बूल जो है वो हम इसकी क्लास है और यहाँ पे ये आ जाएगी। अच्छा, इसी तरह लिस्ट वगैरह की भी है कॉन्सेप्ट, अगर मैं टाइम नहीं है वरना मैं चाह रही थी ये एक्स्ट्रा ना हो जाए, ये लिस्ट को, डिक्शनरीज को और ये वाला ना। अच्छा, ये कुछ प्रैक्टिस का कर लेते हैं, फिर बाद में ये चार ऐसे डाटा टाइप्स है जिनको ना डेप्थ में आपका समझना जरूरी है, जस्ट नाम याद कर लें, लिस्ट के, डिक्शनरी, टपल्स और सेट्स। अच्छा, ये ना प्रैक्टिस के लिए जस्ट मुझे ये बता दें कि अगर ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 5, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 2 है, तो अगर हमारे पास ये डाटा हो तो क्या वैल्यू आएगी? 25। ठीक है, सही है, मैं अभी प्रिंट कर देती हूँ। इसका क्या होगा, आप लोगों ने 5 रेज़ टू पावर 2 किया तो वो क्या हो गया, 25 हो गया, ठीक है। अच्छा, इसकी डाटा टाइप क्या होगी सेकंड वाले की? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, सही। अच्छा, इसके अलावा आपका, अच्छा इसमें एरर क्या है, इस वाले में एरर क्या है, यानी अगर कमेंट को हटा भी दूं मैं, इसमें एरर क्या है? डबल कोट नहीं है मैम। कहाँ पे? वर्ल्ड वर्ल्ड के ऊपर मैम। सही है, स्टार्ट के हैं, एंड के नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्लोज करने के लिए स्ट्रिंग को डबल कोट्स चाहिए, ठीक है। और ये इसकी क्या आउटपुट होगी? पाइथन रॉक्स। और बीच में स्पेस होगी क्योंकि ये स्पेस हमने किया, ठीक है। जी। चलिए, ये करती है 25 होगी, इसकी टाइप जो है सेकंड वाले की स्ट्रिंग हो गई। और ये अभी अगर हम ना करते ना डबल कोट्स तो इसने एरर शो कर देना था, तो अब ये एरर के बगैर ये वो हो गया प्रिंट, और ये वाला क्या आ गया, यानी स्पेस करके वो हो गया। चलें, सेशन का टाइम भी एंड हो गया है और होपफुली